Hi guys, welcome to my channel. So this year I passed my class 12th with 89% belongs to PCB stream. अब 89 किसी के लिए टॉपर्स वाले मार्क्स हैं, किसी के लिए एवरेज मार्क्स है एंड किसी के लिए लाइक बेकार से मार्क्स है एंड आई एम द थर्ड वन। लाइक 89% आने में मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ। लाइक मैंने साल भर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी। लाइक आई यूज टू वेक अप एट 2 AM 3 AM 4 AM, consistently studied for 10 hours a day, but still I ended up with scoring 89% due to the fucking CBSE का OSM सिस्टम। लाइक तुम्हें अगर OSM सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था तो एक साल पहले ही हमें बता देता। लाइक तुम बता रहे कब फेबररी, लाइक 11 या 10 फरवरी को तुम नोटिस जारी करे कि इवैल्यूएशन शुड बी लाइक OSM के थ्रू इवैल्यूएशन होगा। अब भाई किसी बच्चे की हैंडराइटिंग अगर बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर वाली है तो वो एक महीने में अपनी हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव करेगा। लाइक अगर तुम 6 महीने पहले भी हमें इन्फॉर्म करते तो लाइक थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट कर ही सकते थे राइटिंग पर कि थोड़ा रीडेबल रखे कंप्यूटर पर। बट तुम हमें इन्फॉर्म कब कर रहे, एक महीने पहले कर रहे। एंड हमें इतना भी नहीं बताया गया कि लाइक कितने स्कैनर्स इंडिया में हैं। लाइक अब मैं क्या बोलूँ स्कैनर्स के बारे में। लाइक ये हमारी मेरे पास एक आंसर शीट थी, मतलब मैंने प्रैक्टिस के लिए मंगाई थी एंड एक बज गई। हमारी ऐसे आंसर शीट रहती है, हमें क्या कैसे पता कि हमारी आंसर शीट कैसे स्कैन हुई है। लाइक दिस इज़ द वॉल पेपर। कोई से बच्चे थोड़ा सा लाइक फेयर वर्क ये मार्जिन के साइड पे भी कर लेते हैं तो वो मतलब स्कैन करा होगा कि नहीं, इसलिए उनके मार्क्स डिडक्ट हो गए। लाइक मुझे PCM वाले बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा है। लाइक उन्होंने जेई मेंस क्लियर कर लिया, NIT तक सिक्योर कर ली, बट स्टिल उनके CBSE 12 बोर्ड में 75% भी नहीं आए। अब क्या फ़ायदा इतने अच्छे परसेंटाइल लाने का जेई मेंस में, NIT तक हाथ से जा रही है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर उन बच्चों के फ्यूचर के लिए। लाइक उन्हें एक साल तो और वेट करना पड़ेगा। लाइक प्राइवेट कैंडिडेट भरो, 75% से ऊपर लाओ, देन NIT में जाओ। लाइक कौन ही अपने एक साल वेस्ट करना चाहेगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। लाइक मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। लाइक मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे 89% आएंगे। मैं वो सिनेरियो में 90 लेके चला था कि भाई 90 बहुत ही हार्ड चेकिंग हुई तो 90 आ जाएगी, बट 89। माई पेरेंट्स डिडेंट इवन कॉन्ग्रेचुलेट मी कि भाई बढ़िया मार्क्स है, कोई बात नहीं, 12th के मार्क्स कहीं पर मैटर नहीं करते, मुझे तो कॉलेज नीट के थ्रू ही मिलेगा। मैं चाहता तो साल भर नीट की प्रिपरेशन कर सकता था, बट मैंने क्यों क्लास 12 की प्रिपरेशन करी, क्योंकि मुझे 90+ स्कोर करना था। मेरे 10th में भी 89% आए थे, मुझे 12th में लाइक 92 93 इतना स्कोर करना था, बट 89 फिर से उतना ही परसेंट आया मेरा। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने कई बच्चों की मार्कशीट देखी, उनकी मार्कशीट में लाइक केवल पासिंग मार्क्स थे। एक नहीं दो नहीं, मतलब 10 से ज़्यादा लोगों की मैंने फ्रेंड्स की मार्कशीट देखी। 23 फिजिक्स में 23, केमिस्ट्री में 23 एंड अपना जो मैथ्स का पेपर 80 मार्क्स का होता है तो उसमें पासिंग मार्क्स 27 या 27 मार्क्स देखे मैंने। मन से ही कुछ भी मार्क, मेरे को लगता है मन से ही कुछ भी मार्क्स भर दिए उन्होंने, क्योंकि उनसे तो कॉपी चेक हो नहीं रही थी, स्टेप वाइज मार्किंग हो नहीं रही थी। भर दो जो मन में आ रहा, भर दो भर दो, फेल करना रहा फेल करो। भाई तुमने अलग अलग रीजन में डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट रखा था तो उस हिसाब से तुमने चेकिंग करी नहीं, तुमने ना ही ग्रेस मार्क्स दिए। लाइक हमारा केमिस्ट्री का पेपर इतना ज़्यादा टफ आया था, दिल्ली रीजन का नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ईजी था। लाइक 4 वाला रीजन का इतना ज़्यादा टफ पेपर आया था, मेरे उसमें 80 मार्क्स आए। अगर मेरे दिल्ली रीजन का आ जाता मेरे 100 में से 100 आते हैं। लाइक जो बच्चे ने साल भर एकदम डेडिकेशन से हार्ड वर्क करा उसके लाइक उसको हार्ड पेपर आ जा रहा तो उसको कम मार्क्स आ रहे, बट लाइक जिस बच्चे ने लाइक एवरेज से स्टडी करी उसे ईजी पेपर आ गया तो उसके मार्क्स हाई आ गए। ये कौन सा फेयरनेस हुई। मैं इसका मुझे आंसर चाहिए। भाई तुम मेरा रोल नंबर, स्कूल नंबर ले लो, एडमिट कार्ड ID ले लो एंड मेरे मार्क्स इंप्रूव करो। मुझे रीवैल्यूएशन नहीं कराना, मुझे री चेकिंग नहीं करा, मुझे पैसे नहीं देना, मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं देना। तुम बस मेरी मार्कशीट पर 90+ मार्क्स, 90+ के मार्क्स इंप्रूव कर। लाइक मेरे 4 सब्जेक्ट में तो 3 सब्जेक्ट में 90 है, हिंदी में 94 है, बस तुम मेरे केमिस्ट्री में 90 कर दो, मेरे 90+% बढ़ जाएंगे, मैं खुश हो जाऊँगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है CBSE की, भाई तुम मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स इंप्रूव कर दो। तुमने ना ही ग्रेस मार्क्स दिया, ना ही मॉडरेशन लगे, नहीं तुमने कुछ किया। एंड ऑल्सो उन्होंने पता है इवैल्यूएशन ऑल ओवर, मतलब जितने भी इंडिया में CBSE स्कूल थे सब में करा। लाइक टीचर को नॉलेज भी नहीं होगा कैसे चेक करेगा, उनको कॉपियाँ थोप दी कि भाई तुम चेक कर दो अपने हिसाब से।
तो उन्हें कुछ नहीं समझ रखा, उन्हें अपने हिसाब से मार्क्स भर दिए। लॉस किसका हुआ? हमारा, हम जैसे बच्चों का। लाइक जिनने दिन रात एक करके इतनी मेहनत करी, हम जैसे बच्चों का लॉस हुआ। अब हम क्या करें? हमारे पेरेंट्स तो नहीं समझते ना, उनको ही लगता है कि भाई ये बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा इसलिए कम मार्क्स आए। बट गलती किसकी? सीबीएसई की बेकार OSM के कारण हमारे मार्क्स ड्रॉप हुए। एक्सपेरिमेंट भी करना था, हमारे पे ही करा। अब मैं क्या करूँ? मुझे 90+ चाहिए थे, बट मेरा तो लाइक पूरा सपना ही टूट गया है, एज वेल एज दिल भी पूरा टूट गया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब मुझे नीट क्लियर करना है, एक कॉलेज चाहिए। आई एम डन। मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम तो नहीं दूंगा, ना ही मैं सीबीएसई को 1 रुपया दूंगा भाई। 89% पे भी मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी अच्छी वाली, 90% पे भी वही इतनी ही स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड कॉलेज तो लाइक 12th के बेसिस पे मिलने वाला ही नहीं है, नीट के स्कोर पे बेसिस पे नहीं मिलेगा मुझे कॉलेज। तो हाँ, बट यार बुरा लगता है, दिल से इतनी मेहनत करना, जब भी मार्क्स नहीं आए ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आपके लाइक मुझे पता है बहुत सारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के लाइक एक्सपेक्टेशंस से बहुत ही ज़्यादा कम है। लाइक किसी ने एक्सपेक्ट करे थे 85% आ रहे 70%। लाइक मेरे कोचिंग में भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था लाइक 85 80, बट उसके कितने 70 आ रहे 75 आ रहे। लाइक इतना गंदा वाला ड्रॉप मैंने तो भाई एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। लाइक आप लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। तो भाई हमने आवाज़ उठाई, हम मिले, एंड यूट्यूबर्स ने भी हमारा सपोर्ट किया। तो उन्होंने अपना इवैल्यूएशन के मतलब पैसे थोड़े कम करें, आंसर शीट के लाइक 100 रुपये कर दिए, 700 से 100 रुपये कर लिया, एंड पर क्वेश्चन 25 कर दिया, एंड रीवैल्यूएशन के 100 कर दिए, जो कि ठीक है। लाइक हर एक तो अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट जो अफोर्ड कर सकता है आप प्लीज़ करा लेना। तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आपके क्या ओपिनियंस है इस OSM की रिगार्डिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपके भी रिवॉल्यूशन में मार्क्स बढ़ जाए।